स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था, भारत के महान संत और विचारक थे। उनकी जिंदगी में कई घटनाएं ऐसी हैं जो हमें साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्य की शिक्षा देती हैं। नरेंद्रनाथ बचपन से ही जिज्ञासु और निडर थे। उनके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है। इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। नरेंद्र ने उनसे सीधे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया और वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए। रामकृष्ण के निधन के बाद स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों और शिक्षाओं को फैलाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने भारत के गांव-गांव की यात्रा की और गरीबों, भूखों और पीड़ितों की दशा को नजदीक से देखा। इस अनुभव ने उनके मन में एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना जगाया। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया तो दुनिया उनके ज्ञान और विचारों की प्रशंसा करने लगी। उनके भाषण की शुरुआत अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों से हुई, जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक संपदा और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। एक बार काशी में स्वामी विवेकानंद का सामना बंदरों के झुंड से हुआ। बंदरों ने उन्हें डराने की कोशिश की और वे पहले भागने लगे। तभी उन्हें लगा कि भागने से डर और बढ़ेगा। वे पलटे और डटकर बंदरों का सामना किया। बंदर डरकर भाग गए। इस घटना से उन्होंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा और दूसरों से कहा, सामने से आ रही कठिनाइयों का डटकर सामना करो। स्वामी विवेकानंद का 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को निधन हो गया। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें आत्मनिर्भरता, साहस और सच्चाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाती हैं।